Shut up and sit down. Recent trends in distribution. अब देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उसको करने के क्या क्या नए नए तरीके होते हैं, क्या परिवर्तन आए हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में. विद द एडवांसमेंट इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज यूज ऑफ कंप्यूटर्स, टेलीफोन, इंटरनेट, etc., methods of distribution of goods from producer to consumers have witnessed new developments. अब देखिए, टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव आया है. ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है. जैसे अब लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ ही जो प्रोडक्ट है, जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जा रहा है, उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंच रहा है, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आए हैं. टुडे consumers can conveniently buy products of their choice without leaving their home or office anytime during the day or night. आज जो उपभोक्ता है वो अपने हिसाब से आराम से वो जब चाहे सामान खरीद सकता है, चौबीसों घंटे, सुबह हो, शाम हो, रात हो, वो घर में है, ऑफिस में है, ठीक है, वो जहाँ भी से भी चाहे शॉपिंग कर सकता है. लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था. पहले आपको दुकान जाके सामान लेना होता था. Certain channels of distribution eliminate the long and expensive chain of middlemen. अब देखिए, वितरण के कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जो कि मध्यस्थ मिडिलमैन की लंबी और खर्चीली श्रृंखला को समाप्त कर देते हैं. Manufacturers are directly approaching consumers either through their websites, using internet, or through their agent direct selling. आज जो निर्माता है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो इंटरनेट का सहायता लेके या अपने एजेंट जो कि सीधे सामान बेचते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, उसके माध्यम से उपभोक्ता से सीधा संपर्क करके अपने सामान को बेचते हैं. तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रेंड क्या है. सम ऑफ द रीसेंट ट्रेंड्स इन डिस्ट्रीब्यूशंस आर डिस्कस्ड बिलो. सबसे पहला है डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष विपणन कहते हैं. विपणन मतलब मार्केटिंग. तो डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे होता है, तो आइए देखते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में. देखिए, under this method of distribution, the manufacturers bypass the chain of middlemen and approach the consumers directly and sell them the goods and services without the help of wholesalers and retailers. Direct marketing इस मेथड में, इस प्रणाली में मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो मिडलमैन का सहायता नहीं लेता है, होलसेलर और रिटेलर का सहायता नहीं लेता है. वो डायरेक्टली कस्टमर को अप्रोच करता है और अपने सामान को बेचता है. अब ये होता कैसे है? द मैन्युफैक्चरर्स इन्फॉर्म द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स अबाउट देयर प्रोडक्ट्स एंड इट्स यूजेस थ्रू एडवर्टीजमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, रेडियो और कैटलॉग्स, लेटर्स एंड ब्रोशर्स. अब मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करवाते हैं. ठीक है, कैसे? न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, कैटलॉग्स, लेटर्स, ब्रोशर्स, इन सब चीज़ों के माध्यम से कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पहुंचाते हैं और कस्टमर फिर ऑर्डर देते हैं. इफ द कस्टमर वांट्स टू बाय द प्रोडक्ट, he or she may place an order to the manufacturers over the telephone or through a letter sent by post or email. अब मान लीजिए कस्टमर जो है, उपभोक्ता, वो चाहता है कि वो प्रोडक्ट खरीदेगा, तो वो मैन्युफैक्चरर को या तो कॉल करके ऑर्डर दे सकता है, या तो ईमेल करेगा या लेटर भेजेगा और अपना ऑर्डर देगा. द प्रोडक्ट गेट्स डिलीवर्ड टू द कस्टमर थ्रू कुरियर, पोस्ट और बाय सेल्स पर्सन. अब जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक कैसे पहुंच रहा है? या तो कुरियर के जरिए, या पोस्ट के जरिए, या सेल्स पर्सन ले जाके सामान दे देते हैं. द बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग टू द प्रोड्यूसर as well as consumer is in the form of doing away with the profit margin of middleman. अब देखिए, यहाँ पे प्रोड्यूसर का भी फायदा है, कंज्यूमर का भी फायदा है, क्योंकि कोई मिडिलमैन नहीं है. तो जो
प्रोडक्ट है उसका दाम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि मिडिलमैन का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे नहीं लगता है। The manufacturer is able to supply the goods to the consumer at a lower price, even after keeping a large share of profit margin as compared to the situation of distribution through middlemen. अब मैन्युफैक्चर क्या है, वो डायरेक्टली कस्टमर को कम दाम में सामान बेच रहा है, क्योंकि होलसेलर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, रिटेलर नहीं है। अब यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरर है वो चाहे तो ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता है। ये कैसे, समझिएगा। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है, वो 10 रुपये का प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना 1 रुपया जोड़ेगा। मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को दे रहा है, वो 1 रुपया जोड़ा, और रिटेलर 3 रुपया जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 15 रुपया में ये सामान बिका कस्टमर को। अब मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, वो क्या कर रहा है, 10 रुपये का चीज़ कस्टमर को 13 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। कस्टमर को जो पहले 15 रुपये में मिलता था अब 13 में मिल रहा है, कस्टमर का फ़ायदा। अब देखिए, मैन्युफैक्चरर 10 रुपया में बेचता था, अब वो 13 में बेच रहा है, तो उसका 3 रुपया और ज़्यादा फ़ायदा। तो डायरेक्ट सेलिंग में मैन्युफैक्चरर का फ़ायदा है यहाँ पे। ऑल्सो द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस of the product changing hands from the producer to the wholesaler and then to retailer and finally to consumers is avoided. अब देखिए, प्रोडक्ट पहले प्रोड्यूसर के पास से होलसेलर के पास जाता था, वहाँ से रिटेलर के पास, फिर रिटेलर से कस्टमर के पास, तो ये जो समय है ये बच जाता है। ट्रांजैक्शंस आर फास्टर व्हेन द प्रोड्यूसर इज फेस टू फेस विद द कंज्यूमर। अब देखिए, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जब फेस टू फेस लेन देन करते हैं तो लेन देन जल्दी होता है। ऑल्सो द प्रोड्यूसर गेट्स डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर फॉर इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट। इसके साथ साथ जो प्रोड्यूसर है उसको कस्टमर से फीडबैक मिलता है और वो अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट कर पाता है, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग मे बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स based on the mood of communication used by the manufacturers to approach the customers. अब जो डायरेक्ट मार्केटिंग है वो उसको हम लोग कई तरह से बांट सकते हैं। अब ये मोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन से जरिए का इस्तेमाल किया गया है, कम्युनिकेशन का मोड क्या है, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चरर यूज कर रहा है कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में बताने के लिए। द मैन्युफैक्चरर्स मे यूज printed catalog to inform the customers about the products called catalog retailing. अब देखिए, जो मैन्युफैक्चरर है वो मूल्य सूची, जिसको हम लोग प्रिंटेड कैटलॉग कहते हैं, वो बना सकता है, ठीक है, जिससे कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। टेलीविजन एडवर्टीजमेंट्स कॉल्ड टेलीवाइज्ड शॉपिंग, फिर टेलीविजन में विज्ञापन आता है, एडवर्टीजमेंट आता है, ठीक है, जिसको टेलीविजन के माध्यम से फुटकर व्यापार कहते हैं। ब्रोशर्स, लेटर्स एट्सेट्रा सेंट बाय मेल कॉल्ड डायरेक्ट मेलिंग रिटेलिंग। अब देखिए, आपके घर में लेटर्स आता होगा, ब्रोशर आता होगा, ठीक है, जिन्हें डाक द्वारा भेजा जाता है, न्यूज़पेपर के अंदर डाल के भी लोग भेजते हैं। इसे प्रत्यक्ष डाक द्वारा फुटकर व्यापार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रोडक्ट्स दैट कैन बी कन्वीनियंटली and safely sent to the customer by post or courier, and whose utility and descriptions can be easily communicated through a catalog, letter, or television advertisement, are generally sold using the method of direct marketing. अब देखिए, वो सारे प्रोडक्ट जो कि सुविधा से और सुरक्षित रूप से कस्टमर तक भेजे जा सकें पोस्ट या कुरियर के जरिए, जिनके बारे में आप जानकारी लेटर के ज़रिए, कैटलॉग के ज़रिए या टेलीविज़न एडवर्टीजमेंट के ज़रिए दे सकते हैं, वही सारे प्रोडक्ट्स आप डायरेक्ट मार्केटिंग में बेच सकते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड्स बुक्स, मैगजीन्स, फिजिकल एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स, सर्टेन टाइप्स ऑफ फर्नीचर एट्सेट्रा। अब इसमें क्या क्या बिकता है? इसमें पुस्तकें, पत्रिकाएं, व्यायाम के उपकरण, विशेष प्रकार के फर्नीचर आदि बेचे जाते हैं। फिर आता है इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है। आज अधिकतर लोग इंटरनेट मार्केटिंग से ही सामान मंगाते हैं। आपके पास भी बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस होंगे जहां पर आप सामान ऑर्डर देते हैं और वो आपके घर में
भेजा जाता है। With the spread of widespread use of computers and internet, today it is possible to buy and sell products over the internet through websites maintained by producers. अब देखिए, आज बहुत ज़्यादा लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन जो मोबाइल आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन्स, वो भी एक तरह का छोटा कंप्यूटर ही है। और इंटरनेट तो के बिना तो हम लोग अपना जीवन सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को इतना आदत हो गया इंटरनेट के साथ जीने का। ठीक है, तो इंटरनेट एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जहाँ से आप प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताते हैं। ठीक है, और वहाँ पे खरीद बिक्री होता है। प्रोडक्ट्स कैन बी ऑर्डर्ड इंस्टेंटली फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड 24 hours of the day from the convenience of one's home or a nearby cyber cafe. अब जो भी प्रोडक्ट है वो दुनिया के किसी भी कोने से तुरंत ऑर्डर किया जा सकता है, 24 घंटे। ठीक है, अब वो आप अपने घर से भी कर सकते हो, आसपास कोई साइबर कैफे है वहां जाके भी कर सकते हो। ठीक है, on the website we can see the picture of the product, read about it, and then order it just with the click on the mouse of the computer. The payment for the product may be made using a credit card or by bank draft, etc. आपको जो भी प्रोडक्ट लेना है, आप उस प्रोडक्ट के जो कंपनी है उसके वेबसाइट पे जाते हो। ठीक है, वहाँ पे आप उस प्रोडक्ट का पिक्चर देखते हो, उसके बारे में पढ़ते हो, फिर ऑर्डर देते हो, और कुछ ही क्लिक्स में अपने कंप्यूटर में बैठ के कुछ ही माउस के क्लिक्स में उस प्रोडक्ट को आप खरीद लेते हो। पेमेंट की बात तो वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। अब तो नेट बैंकिंग भी आ गया है। इसके साथ साथ आप बैंक ड्राफ्ट से भी पेमेंट कर सकते हो, और बहुत जगह आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। आगे देखिए, इंटरनेट मार्केटिंग makes it convenient to do shopping anytime, anywhere, and it is easy to compare prices of the same product charged by different producers. अब देखिए, इंटरनेट मार्केटिंग बहुत ही सुविधाजनक होता है। आप कभी भी शॉपिंग कर सकते हो, आपको जब मन आए 24 घंटा शॉपिंग कर सकते हो। आप जहाँ भी हो वहीं से आप शॉपिंग कर सकते हो। साथ ही साथ एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग जगह पर क्या दाम है आप वो भी इंटरनेट में सर्च कर सकते हो। ठीक है, आज आप जो भी सामान लेते हो तो आप पहले 2-3 वेबसाइट्स में देखते हो, उसके बाद प्रोडक्ट खरीदते हो। द ओनली थिंग वी हैव टू डू is to open different websites on the internet. There is no need to physically go from one shop to the other or no one market to the other. अब देखिए, इसमें आपको ये समझना होगा कि आपको इंटरनेट में अलग अलग वेबसाइट्स खोलना है। आपको जो चीज़ बेचना है उसका वेबसाइट होना चाहिए। ठीक है, आपको एक एक दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं है, हर एक एक बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सारा काम ऑनलाइन कर सकते हैं। वी कैन बाई ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्लावर्स टू फूड्स, क्लोथ्स टू कंप्यूटर्स, फ्रॉम प्रोड्यूसर लोकेटेड even at a far off place in the same other country or continent, in some other country or continent. आप जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं। आप फ्लावर्स खरीद सकते हैं, फूल खरीद सकते हैं, खाने का सामान खरीद सकते हैं, आप कपड़े खरीद सकते हैं, कंप्यूटर्स खरीद सकते हैं, आप उन लोगों से भी सामान खरीद सकते हैं जो कि दूसरे देश में रहते हो। ठीक है, या दूसरे कॉन्टिनेंट में रहते हो। The producer is able to cater to a large number of customers sitting at anywhere in the world efficiently and speedily using internet marketing. जो प्रोड्यूसर है वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कस्टमर किसी भी कोने में हो। ठीक है, उनके बीच लेन देन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक प्रोडक्ट भेजा जा सकता है। ठीक है, और इसका माध्यम क्या है? इंटरनेट मार्केटिंग। बट अ ड्रॉबैक ऑफ दिस means of distribution is that the consumer can only see the image of the product. अब देखिए, यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या है कि जो कस्टमर है वो सिर्फ प्रोडक्ट का इमेज देख सकता है, फोटो देख सकता है, उसको टच नहीं कर सकता, फील नहीं कर सकता। He or she cannot see the actual product nor touch it, try it, nor witness a live demonstration of its use. Full information about the product may not be available on the website.
देखिए, आप ऑनलाइन जब प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप उसको तो टच नहीं कर सकते, एक्चुअल प्रोडक्ट कैसा है वो आप तब कैसे समझोगे? ठीक है, आप ट्राई नहीं कर सकते, उसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे सकते कि वो कैसे इस्तेमाल होगा। कभी कभी ये भी होता है कि वेबसाइट में प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी नहीं रहती है। ठीक है, फिर आता है टेलीमार्केटिंग। कॉल पे, फ़ोन पर ये काम होता है। Some producers or manufacturers approach the consumers over the telephone to tell them about the product and its uses and ultimately persuade them to buy the product. अब कुछ प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर को कॉल करवाते हैं। ठीक है, टेलीकॉलर्स होती हैं जो लोग कॉल करते हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं कस्टमर को, वो प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में जानकारी देते हैं और फिर कस्टमर को प्रेरित करते हैं कि वह प्रोडक्ट को खरीदे। This method is often used to sell credit cards, subscription to certain books and journals, and also membership of certain clubs, etc. अब ये तरीका सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए, किताबों एवं पत्रिकाओं के लिए सदस्यता लेने के लिए, सब्सक्रिप्शन मॉडल में, फिर जो क्लब हैं, कुछ कुछ ऐसे क्लब होते हैं जिसकी सदस्यता मेंबरशिप के लिए भी कॉल्स आते हैं। आगे देखिए, a marketing representative of the concerned producer calls up prospective customers over the telephone and tells them about the product and its uses. अब देखिए, जो भी प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसका मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जो उसके यहाँ काम कर रहा है, वो कस्टमर्स को कॉल करता है और उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है, उसके इस्तेमाल के बारे में बताता है। ठीक है, while interacting, the caller can gauge the interest level of the consumer towards the product and influence his decision to buy the product. अब देखिए, जब बातचीत हो रही होती है तो जो कॉलर है, ठीक है, जो मार्केटिंग कर रहा है, जो बेचना चाहता है, वो कस्टमर का इंटरेस्ट लेवल बढ़ाता है ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद सके। इफ द कस्टमर इज विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट, इट इज डिलीवर्ड टू हिम बाय कुरियर और पोस्ट। अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है तो वो प्रोडक्ट उसको कुरियर या पोस्ट से भेज दिया जाता है। Nowadays, if a large number of customers are to be approached through telemarketing, computerized calling system is used instead of a person calling up customers. अब मान लीजिए एक व्यक्ति है तो वो एक दिन में कितना ही कॉल कर लेगा, तो वहाँ पर जहाँ पर आपको बहुत सारे कस्टमर्स तक अपने बात को भेजना है, अपने सामान को बेचना है, वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड कॉलिंग सिस्टम होता है। कॉल आता है, उसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। ठीक है, द डिजायर्ड telephone numbers are dialed mechanically and the computer plays a pre-recorded voice for the voice message for the consumer. अब टेलीफोन नंबर होता है, कंप्यूटर में डाल दिया जाता है, ऑटोमेटिकली एक एक नंबर पे कॉल होते जाता है और पहले से आवाज़ रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, वो कस्टमर सुनता है। The consumer is given the option, after hearing the message, to record his own message that may be a query about the product or the order to purchase the product. अब कंज्यूमर को भी ऑप्शंस दिया जाता है। आप देखते हो कि आपको बोलता होगा ये बटन दबाइए, वो बटन दबाइए। ठीक है, या आपको ये भी बोलता होगा कि आप अपना आवाज़ रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, चाहे आप चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं, या अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है तो आप प्रोडक्ट खरीदने का भी ऑर्डर दे सकते हैं।